खुदा कहने लगी मेरे लाल तू आ गया। हाँ मैया आप क्यों रो रही हो? कहा अब रोने के सिवा मेरे पास क्या बचा है? मैं ये सब क्या सुन रही हो कि कल तू ब्रज को छोड़ करके चला जाएगा। हाँ मोरी माँ मुझे जाने दे, तू रोना धोना मत लगा, क्योंकि कि कर्मन सो मिलिबो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ाए। रे बाबा रे कर्म संभाल ले फिर मिलेंगे आए। हे मैया कर्मों की करनी से, तुमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया उस करनी से आज जो है हमारा तुम्हारा यहां मिलन हुआ, और आगे भी हमें कर्तव्य के मार्ग पर जाने दे मेरी मां, तू रो मत, आंसू मत बहा। तब तक गोपियां ने सुना, वो भी दौड़ दौड़ के शाम का समय हो चुका है, दरवाजे पर आ गई और रो करके कहने लगी मैया, अरे यशोदा मैया ये सब में क्या सुन रही हो? क्या कल कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चला जाएगा? यशोदा ने कहा हाँ बिल्कुल आप ठीक ही सुन रही हो। लेकिन गोपियां आज भगवान की तरफ इशारा करके कहने लगी हे प्रभु, हे भगवान अब तो एक काम करना। क्या? कि श्याम सकाए जाएंगे और नीन भरेंगे रोए, और हे प्रभु ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, तुम एक काम करना, अब हमेशा रात ही बनाए रखना। मैं अपना पूरा जीवन रात में ही व्यतीत कर लूंगी, सुबह ना निकले, कभी सुबह निकले ही ना, क्योंकि सुबह हो गया तो कन्हैया ब्रज को छोड़ के चला जाएगा और हम लोग कृष्ण के बिन रहना नहीं चाहते हैं। प्यारे भाइयों, भगवान ने जब ये सब कुछ देखा, कहने लगे गोपियों ये शाम के समय किसी के दरवाजे पे रोना ये अशगुन होता है, ये रोना धोना मत लगाओ, आप जाओ और सुबह आकर के बात करना। गोपियों को समझा दिया, बेचारी चली गई। इधर यशोदा मैया ने तो भोजन भी नहीं किया, नंद बाबा ने भी भोजन नहीं किया, और आज श्याम सुंदर को भोजन कराया। अपने कमरे में श्याम सुंदर लेट जाते हैं, यशोदा मैया लेटी है चारपाई पर, लेकिन नींद नहीं आ रही है। जिसे पता हो कि मेरा लाल कल काल के गाल में जाएगा, उस मां को नींद कैसे आ सकती है। जैसे ही 4 बजे उठ बैठी चारपाई से, और उसने सोचा कि मैं अपने लाल को जगा लूं और माखन मिश्री से भोग लगा लूं, सुंदर वस्त्र पहना लूं, क्योंकि ना जाने अब ये लौट के आया यहां ना भी आया। मेरे भगवत प्रेमियों, और ये हमारे टाइल्स मिस्त्री राजू यादव जी हंसनगर मैनपुरी से 100 रुपया भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद हो, भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे भैया यशोदा मैया ने जगाया, नित्य क्रिया करने के बाद में सुंदर वस्त्रों को पहनाया, स्नान कराने के बाद एक थाली में माखन मिश्री परस के ले आई और अपने हाथों से आज माखन मिश्री से भोग लगाती जा रही है और कह रही है मेरे लाल, आज तू इस मैया को छोड़ के जा रहा है कि मेरे काना मेरे छैया कहां को आप जाते हैं, कहां को आप जाते हैं। आप कहां जा रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है यहां पर मेरे लाल। सहारा है कि पुड़िया का किनारा एक नदिया का, केवल जो है मुझे तेरा सहारा है, तेरे
बिन मेरे लाल इस संसार में किसी का सहारा नहीं है हमें। सहारा वो किसी का ना, सहारा एक छैया का। सहारा वो किसी का ना, क्यों तुम तन जलाते हो, कहाँ को आप जाते हो। कोई बात नहीं है मेरे लाल, तुम जा रहे हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, चले जाना लौट आना कि मैं एक पत्र लिखूंगी। अगर ना आओगे गाना तो मैं तेरी राह न देखूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मुझे तुमसे आस टूट जाएगी और मैं अपने प्राणों की आहुति लगा दूंगी मेरे लाल, लेकिन मैं तुम्हारे में रह नहीं पाऊंगी। अगर ना आएगा फिर भी, अगर ना आएगा फिर भी, समझ ले प्राण जाते हैं, कहाँ को आप जाते हैं। मेरे काना मेरे छैया, कहाँ को आप जाते हैं, कहाँ को आप जाते हैं। हे श्याम मेरे लाल, आप मत जाइए। भगवान ने कहा मेरी मां मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाने दो। आप जो है रो रो और जैसे घर से निकले हैं श्याम सुंदर, पहले नंद बाबा को नतमस्तक होते हुए कहा कि बाबा अब मैं मथुरा के लिए जा रहा हूं और इन 11.5 वर्षों के मध्य अगर हमसे कोई गलती बन गई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा मेरे लाल हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। अरे तुम काल के मुंह में जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। बलराम भी तैयार खड़े हैं। अब ब्रजवासियों ने जैसे ही जाना कि श्याम सुंदर जाने लगे हैं, आज वो छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के कहने लगे अरे श्याम क्या आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो? लेकिन हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रेम था भगवान से। कहने लगे अगर चले गए हमको छोड़ करके तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जीना नहीं चाहते हैं। कि झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा।
तुम्हारा जो है बचपन मुझे बहुत याद आएगा। मैं कैसे भुला पाऊंगा तुम्हारे खेलों को, कैसे भुला पाऊंगा तुम्हारी बातों को। हे प्रभु, तेरे संग खेला कूदा मस्ती उड़ाई, छोड़ के मुझे कहाँ चले तुम कनाई। हे श्याम, तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा, तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा। सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। श्याम, आप हमें छोड़ के मत जाइए। छोटे छोटे बच्चे धाड़े मार के रो रहे हैं। भाई भगवान जब उस रथ में बैठ जाते हैं, गोपियां भी आ रही हैं, सभी ब्रज के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन सबके जो है वो आंसू गालों से लकीर बना करके नीचे ढलते जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है कि कृष्ण का जिस दम गमन और मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम कीनी लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। भगवान को देख करके सभी ब्रजवासी कहने लगे हैं, हे भगवान, तुमने ये रिश्ते ये नाते क्यों बनाए? ये मिलन और मिलन के बाद में जुदाई, ये रिश्ता तो तुम्हें बनाना ही नहीं था। हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा ये खेल मुझे समझ में नहीं आया कि एक दिन मिल के बिछुड़ जाए, एक ही दिन किसने बनाई ये रीति रे, ये रीति रे, अपने पराए हो जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीति रे, ये रीति रे। विदाई के बाद जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है, कि आंखों को धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले प्रेम टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से वो छूटे नहीं, छूटे नहीं। अरे अपने ही अपनों
को ठुकराए एक दिन किसने बनाई ये रीति रे, रीति रे। रीति रे, ये आपकी रीति रस्में ब्रह्मा जी मुझे पसंद नहीं आई। आज भगवान सभी को समझा रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। पीछे पीछे सभी लोग चले जा रहे हैं। उधर राधा रानी को पता चल गया कि आज श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे हैं। राधा भागती हुई आई और रथ के आगे पछाड़ खा के गिर पड़ी। अक्रूर जी ने रथ रोक लिया है, रथ रोक लिया। श्याम सुंदर रथ से नीचे दोनों हाथों से राधा को उठाया और कहा, राधे आप रो रही हो? राधा कहने लगी, अब मेरे पास रोने के सिवा और बचा ही क्या है? क्या तुमने इसीलिए हमसे प्रेम किया था? इसीलिए तुमने प्रेम किया था? और सच में हमारी साथ की बहनें बिल्कुल ठीक ही कहा करती थी, बहना जो तूने कन्हैया से प्रेम किया है एक दिन तुझे बहुत रुलाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन आज मेरे जीवन में आ चुका है। अब मेरे पास क्या बचा है? क्या यही प्रेम होता है क्या? मुझे मालूम पड़ गया है कि प्रेम पंत अति ही कठिन और कोई मति धरियो पाओ, पग पग पे बस रो बनो और छूट जाए यारा। क्योंकि प्रेम में रोने के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए श्याम, ये तुम्हारा प्रेम मुझे अच्छा नहीं लगा। आप हमें छोड़ करके चल दिए, जबकि प्रेम में कोई बात छुपाई नहीं जाती है। और तुमने ये सारी बातें छुपा के कहां रखी? तुमने मुझसे कहा भी नहीं कि हम मथुरा के लिए जा रहे हैं और सबको छोड़ करके चल दिए। भगवान कहने लगे, राधे मैं आज जा रहा हूं और कल रुकूंगा, परसों लौट करके फिर ब्रज में वापस आ जाऊंगा। आप चिंता ना करना, मैं परसों आ जाऊंगा वापस। परसों के लिए भगवान कह रहे हैं। लेकिन राधा आंसुओं को पहुंच के कहने लगी, श्याम तुम परसों की बात कर रहे और हम तो तुमसे एक पल दूर जाना नहीं चाहती हूं, एक पल दूर नहीं रह सकती हूं। कि दिल तो कहता है गले से और दिल तो कहता है गले से जुदा न होने दो। तुमसे जो है बिल्कुल दूर ना जाऊं। दिल तो कहता है गले से जुदा न होने दूं। और कंठ से कंठ दिन और रात, कंठ से कंठ दिन और रात मिला ही रहने दो। से दूर नहीं जा सकती हूं श्याम। भगवान ने कहा, राधे ये रोना धोना छोड़ो। अगर आपने एक बूंद की आंसू की धरती पर डाल दी तो